सुबह उठते ही डिटॉक्स ड्रिंक, दोपहर में डिटॉक्स डाइट और रात में सोशल मीडिया पर 7 दिन में बॉडी को डिटॉक्स करने का बड़ा दावा। क्या वाकई इतना आसान है शरीर को हेल्दी रखना? क्या डिटॉक्स सच में सेहत का मंत्र है या फिर ये सिर्फ एक मॉडर्न मार्केटिंग टर्म है? क्या डिटॉक्स के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है? डिटॉक्स असल में क्या है? क्या आयुर्वेद में इस शब्द के कुछ मायने हैं? आज इन तमाम सवालों का जवाब देंगे जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। सर, आज भी बहुत सारे मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और सबसे पहला सवाल तो मेरा सर यही है आपसे कि जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं तो जो डिटॉक्स है वो मॉडर्न मार्केटिंग टर्म है? क्या डिटॉक्स इंडस्ट्री जो है एक डर बेच रही है और शायद इसी वजह से लोग जो हैं इसके जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। काफ़ी हद तक अगर देखें तो डिटॉक्स एक मार्केट ट्रेंड डेफिनेटली है, मार्केट गिमिक है। कहने का मतलब ये है कि पहले लोगों को थोड़ा डराइए और फिर उनको बेचिए कि आप डिटॉक्स हमारा प्रोग्राम ले लो, किट खरीद लो, या फिर जो है सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी टेक्निक आजकल मिल जाएंगी आपको। लोग क्या क्या नहीं बेच रहे हैं आप देख लीजिए। कुछ जूस बेच रहे हैं, कोई टैबलेट्स बेच रहे हैं, कोई किट बेच रहे हैं और सबसे पहले आपको डरा देते हैं कि आपको कैंसर हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यदि हम अपना खान पान, लाइफस्टाइल और माइंड को रिलैक्स रखें तो बॉडी तो ऑलरेडी जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे शरीर में बनते हैं वो स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बाहर निकालती है। तो फिर आपको उसको डिटॉक्स की आवश्यकता है। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार हम ये जरूर कहते हैं कि डिटॉक्स अगर करना है आपको तो किसका करना है? जो आम बनता है आपके शरीर में। आम दोष जो बनता है उसके लिए चैनल्स नहीं है, उसके लिए स्रोतस नहीं है, वो बाहर निकलना मुश्किल है। और उसी के लिए जो है हम आपको पंचकर्म चिकित्सा कराते हैं, बहुत तरह के जो रियल डिटॉक्स होते हैं। तो आम के डिटॉक्स के लिए या फिर जो है जो प्रदूषण हमारे चारों तरफ है उसके लिए डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर पंचकर्म थेरेपी जो हमारी है वो करना चाहिए, क्योंकि ये केवल जूस पीने से या केवल जो है कोई टैबलेट खाने से या डाइटिंग करने से आम का पाचन थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन जो डीपर लेवल पर आम गया हुआ है वो नहीं पच पाएगा। अब मेरा सवाल आपसे सर ये है कि जिनका डाइजेशन बिल्कुल ठीक है जी, एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई है, बिल्कुल, तो अब डिटॉक्स करने की उनको जरूरत है भी कि नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर भूख अच्छी लग रही है, खाने के बाद आपको हैवीनेस नहीं होती, शरीर में कोई सुस्ती नहीं है, सुबह मोशन क्लियर हो जाता है, एनर्जी लेवल अच्छा है, नींद अच्छी आती है, तो इसका मतलब क्या है? बॉडी आपकी ऑलरेडी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको नेचुरली बाहर निकाल रही है। आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी सेल्फ क्लीनिंग मोड पर सेट किया हुआ है आपने। आयुर्वेद के अनुसार अगर अग्नि आपकी स्ट्रांग है तो आम बनेगा ही नहीं, और आम नहीं बनेगा तो आपको फिर कोई डिटॉक्स की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब ऑलरेडी बॉडी आपकी जो है डिटॉक्स मोड में है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो क्या होगा? ओवर डिटॉक्स हो जाएगा। डिटॉक्स कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक करेक्शन है। आज जो करेक्ट है उसको गलत तरीके से आप और गलत मत करिए। हेल्दी बॉडी को डिटॉक्स नहीं, अच्छे डाइट और लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है। डिटॉक्स वो अपने आप कर लेगी, लेकिन समस्या यही है कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है, तो इसलिए हमें डिटॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर चौहान, रात भर जागना, जंक फूड जम के खाना जी, और फिर अगले दिन ये करना कि भाई हम डिटॉक्स कर लेते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है जी। तो क्या हम अपनी गलतियों को ढक रहे हैं? बिल्कुल ढक रहे हैं। देखिए, आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं प्रज्ञापराध। पहले भी मैं ये शब्द कई बार बताता हूँ। बुद्धि का दुरुपयोग, बुद्धि तो सभी के पास है, और बुद्धि का अगर प्रयोग करेंगे तो जंक फूड खाना ही क्यों है आपको? जंक का मतलब क्या होता है? गार्बेज, यानी कि कूड़ा। तो कूड़ा खाना कौन खाता है? कौन सी बुद्धिमत्ता है इसमें कि कूड़ा खाया जाए? जंक फूड खाने से क्या होता है? आम बनता है। और रात को सोने के लिए जो रात जो बनाई है वो सोने के लिए बनाई है। रात को जागने से क्या होगा? आपका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होगा, आपका इंसुलिन स्पाइक जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके शरीर में। तो पहले घर में कूड़ा डालो और फिर नॉर्मल चीज़ों मतलब उल्टा पुल्टा उसको फैला दो, सारी जो घर को इधर उधर कर दो, फिर जो है बोलो जी अब अगले दिन हम सफाई करने वाले हैं। कोई वाकई में यदि ऐसा करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कि पागल व्यक्ति है बिल्कुल, क्योंकि पहले गंदगी करो घर में, फिर उसको सफाई करो। तो शरीर जो है वो सफाई पसंद है, गंदगी पसंद नहीं है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, जो हेल्दी व्यक्ति है जी, क्या उन लोगों को भी डिटॉक्स डाइट लेने की जरूरत है क्या? और दूसरी बात ये कि जो डिटॉक्स डाइट ले रहे हैं क्या ओज की जो शक्ति होती है उसको कम कर देती है? डेफिनेटली। देखिए, जो लोग हेल्दी हैं, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, जिनका बॉडी ऑलरेडी जो है ठीक ठाक काम कर रहा है, वहाँ पर हमारा जो है डिटॉक्स का वो इतना कोई रेगुलर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा डिज़ाइन है, चैनल्स हैं, स्रोतस बनाए हैं, और इन चैनल्स के माध्यम से हर रोज़ जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनते हैं वो यूरिन, स्टूल और पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। लेकिन फिर भी आजकल क्या है कि कुछ लोग यूरिन को ही रोक करके बैठे हुए हैं, टॉयलेट नहीं जाते हैं, स्टूल पास नहीं करते, पसीना तो आने ही नहीं देते हम बिल्कुल भी। इसके अलावा जिन लोगों को टॉक्सिन्स जो है रेगुलर ठीक से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको डेफिनेटली जो है डिटॉक्स करना चाहिए। और प्रदूषण से भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा सीजनल जो हमारा जो चेंज आता है, सीजन का चेंज आता है, उसमें किसी को कफ निकल रहा है, कभी कभार कुछ खारिश खुजली हो रही है गर्मी के मौसम में। तो इसलिए जो है आयुर्वेद ये कहता है कि सबसे पहले अपने जो है जो आपके जो 3 मल है, ये आपका स्टूल, यूरिन और स्वेट, यानी कि इनको हमें ठीक से जो है चैनलाइज इनको करना है, इनको साफ करना है। दूसरा, फिर अगर डिटॉक्स करना भी है तो अपनी प्रकृति के अनुसार आपको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना है, नहीं तो जो डिटॉक्स आप कर रहे हो उसका डेफिनेटली नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि एक साइज़ के जूते सभी लोगों को नहीं पहना सकते आप, वन साइज डजेंट फिट्स ऑल। इसलिए अगर जब आपको डिटॉक्स करना है तो वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, वो बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें होते हैं, और उसके लिए आपको एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट पहले करना चाहिए। वो आपके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे कि किस प्रकार से आपको डिटॉक्स करना चाहिए। हमारे शरीर में लिवर भी है, हाँ जी, लिवर का काम ही है डिटॉक्स करना, तो फिर बाहर से क्यों डिटॉक्स करना? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, खुद को डिटॉक्स लिवर कब करेगा? जब बॉडी अपने रिदम में रहती है, हमारे सिस्टम्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे एनर्जी वो जब अपने रिदम में काम करते हैं तो लिवर भी अपना डिटॉक्स स्वयं करता है। दिन भर यदि हम जंक फूड खाएंगे या केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग करेंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, अल्कोहल का सेवन करेंगे, न जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ों का हम दिन भर खाते रहेंगे, तो बेचारा लिवर क्या करेगा? लिवर तो गेट कीपर है, सारी चीज़ों को रोकने का काम करता है, वो तो भर जाएगा शाम तक केमिकल से, तो कितना करेगा? तो असली प्रॉब्लम है कि लिवर पर टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो चुका है, और वो होता है हमारी गलत डाइट और लाइफस्टाइल से। इसलिए डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। जब डाइट और रूटीन सही हो जाता है, डिटॉक्स अपने आप हो जाता है। तो टॉक्सिक लोड कम करो, बॉडी को फ्लश मत करो। डॉक्टर चौहान, क्या बार बार जिस तरीके से डिटॉक्स की बात हो रही है, तो डिटॉक्स करने से क्या डाइजेशन पे भी असर पड़ता है? डेफिनेटली। देखिए, डिटॉक्स तो आजकल एक फैशन बन गया है, और बहुत लोगों में ये होती है प्रॉब्लम, उनकी जो अग्नि है, डाइजेशन है, वो ख़राब होता है। आयुर्वेद में डिटॉक्स को शोधन चिकित्सा कहा गया है। इसका एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लिया आपने, एक प्रॉपर तरीका होता है जो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अगेन आपकी प्रकृति क्या है, आपकी विकृति यानी कि किस दोष का प्रकोप है। लेकिन आजकल हर कोई अनक्वालिफाइड आदमी देख लो, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लो, वही व्यक्ति डिटॉक्स करा रहा है। रिजल्ट क्या होता है? आपकी अग्नि कमज़ोर, आपके धातु कमज़ोर, आपके ओजस कमज़ोर हो जाता है, और फिर अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आपको होते हैं। और एक बात और है, सभी लोग डिटॉक्स कर रहे हैं, लेकिन डिटॉक्स के बाद रिजुविनेट कोई नहीं करता है। जैसे आपको अगर पेंट करना है किसी दीवार पर, तो पहले दीवार को खुरचते हैं, उसको साफ़ करते हैं, वो तो समझ आता है, लेकिन उसके बाद पेंट भी करते हैं ना। लेकिन कुछ लोग क्या है कि वो बार बार वो खुरचते ही रहते हैं उसको। एक बार खुरचा, डिटॉक्स किया, फिर अगले हफ्ते फिर डिटॉक्स किया, फिर डिटॉक्स किया। तो इससे क्या होगा? इससे तो आपका पूरा जो है बॉडी के अंदर जो धातु, टिश्यूज़, ओजस सब जो है ख़राब हो जाएगा। तो आयुर्वेद कहता है शोधन के बाद रसायन सेवन करना चाहिए, ताकि आप यंग बने रहें, स्ट्रॉन्ग बने रहें और सुंदर, ब्यूटीफुल बने रहें। अच्छा सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है, थोड़ा महिलाओं से जुड़े सवाल कर लेते हैं सर। डिटॉक्स डाइट जो है वो क्या महिलाओं के हार्मोन और पीरियड्स को भी प्रभावित करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरे पास ऐसी बहुत से केसेस आते हैं। इसलिए तो मैं बार बार आपको शुरू से कह रहा हूँ कि अपनी प्रकृति, अपना जेंडर, मेल फीमेल कौन है, आयु कितनी है, देश कहाँ के रहने वाले हैं, काल मतलब किस समय, कौन से सीजन में आप डिटॉक्स कर रहे हैं, आपका मनोबल कैसा है, आपकी विकृति आदि, ये सबको देख करके तब डिटॉक्स डिसाइड किया जाता है।
ऐसे नहीं कि 5-7 दिन का कैंप लगाया, सबको एक तरह की जो है जूस पिला दिया, काढ़ा पिला दिया, एक तरह की डाइट, एक तरह का रूटीन सबको करा दिया, बस हो गया डिटॉक्स। यही चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। स्पेशली महिलाओं में डिटॉक्स डाइट का असर उनके हार्मोन्स पर सीधा पड़ता है, पीरियड्स पर सीधा असर पड़ता है। और पीरियड्स महिलाओं का एक मंथली रिपोर्ट कार्ड है, उसमें गड़बड़ हुई तो समझ लो प्रॉब्लम है। तो महिलाओं को कितना डिटॉक्स करना है, किस प्रकार से डिटॉक्स करना है, ये सब जानने के लिए मैं एक निवेदन करूंगा, एक बार आप जीवा में कॉल कर लीजिए, हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो आपका पूरा एनालिसिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन सा डिटॉक्स आपके लिए उत्तम रहेगा और कितना उसको आपको करना है। सर, क्या डिटॉक्स ट्रेंड मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है? डेफिनेटली। देखिए, हमारा जो डिटॉक्स प्रोग्राम होता है वो शरीर और मन दोनों पर ही आपको असर डालता है। तो जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे डिटॉक्स प्रोग्राम करते हैं, तो क्या होगा कि आपका माइंड उससे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिटॉक्स का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिटॉक्स कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। यदि आप एक प्रॉपर डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी प्रकृति के अनुसार, तो आपका माइंड क्या होगा, शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, कंसंट्रेशन आपकी इम्प्रूव होगी, मेमोरी पावर इम्प्रूव हो जाएगी। और कहीं गलत डिटॉक्स आपने कर लिया तो इसका इम्पैक्ट हमने देखा है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, तो क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनको गुस्सा बहुत आने लगता है, उनका मूड स्विंग्स होने लगते हैं और एनर्जी लेवल लो हो जाता है। तो माइंड के लिए सबसे बेस्ट जो डिटॉक्स आजकल चाहिए वो है डिजिटल डिटॉक्स। जी हाँ, आजकल क्या है कि माइंड हमारा सोशल मीडिया और ये स्क्रॉलिंग, रील्स और इसमें दिन भर लगा रहता है। तो अगर आपको माइंड को सबसे पहला स्टेप अगर चाहिए तो उसको चाहिए डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि अपना स्क्रीन टाइम कम से कम थोड़ा आधा पौना घंटा, 1 घंटा अगर आप कम करेंगे तो आप विद इन ए वीक आप देखेंगे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको अपने माइंड मेंटल हेल्थ पर देखने को मिलेगा। डॉक्टर चौहान, आजकल बहुत लोगों को अंडरलाइंग डिजीज है जिसमें डायबिटीज, थायराइड या बीपी है जी। क्या डिटॉक्स ट्रेंड इनके लिए खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक है, और ये मैं सभी दर्शकों को कहूँगा कि बहुत ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि आजकल ये कैंप जो लग रहे हैं ना डिटॉक्स के, उसमें सब लोगों को बुला लेते हैं वो। यदि आपको जो है डायबिटीज़ है तो ये समझ लीजिए, डायबिटिक पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया सुना होगा आपने। कई बार उनको जब कम डाइट पर रखते हैं, खाना केवल जूसेस पिला रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें पिला रहे हैं जिससे एनर्जी नहीं मिल रही, तो उनको क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसी तरह से अगर थायराइड का पेशेंट डिटॉक्स में जाता है और उसको अगर उसके अनुसार ना किया जाए तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बहुत फ़र्क पड़ता है उसके। और ब्लड प्रेशर के रोगियों में मैंने देखा है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो बॉडी का होता है, क्योंकि कभी कभार वो अलग अलग तरह के जो पानी पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, जो भी एक प्रोग्राम है, उससे फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क है अपनी मर्जी से सोशल मीडिया को फॉलो आपको नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिटॉक्स ट्रेंड्स मोस्टली सोशल मीडिया पर वायरल आजकल होते हैं, पर हमको देखना है कि हमारी बॉडी सबकी अलग अलग है। क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए सडन डाइट चेंज बहुत डेंजरस हो सकता है, ध्यान रखिए इसका। डॉक्टर चौहान, आपने आयुर्वेद में बताया ही है कि सब अलग अलग प्रकृति है। ऐसे में अपने प्रकृति के विरुद्ध डिटॉक्स करना कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, बहुत खतरनाक होता है। यदि आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी करते हैं तो वो खतरनाक होगा ही। जैसे अगर आप डीजल कार की सर्विसिंग कराते हैं तो उसकी सर्विस अलग तरह से होगी, सर्विसिंग मतलब क्लीनिंग करा रहे हैं। पेट्रोल कार की अगर सर्विसिंग कराते हैं उसकी सर्विसिंग अलग टाइप से होगी, इलेक्ट्रिक कार की अलग तरीके से होगी। तो सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, मेडिकल हिस्ट्री सबकी अलग अलग होती है, जेनेटिक्स अलग अलग होता है। तो जो डिटॉक्स किसी और को सूट करता है, ज़रूरी नहीं है वो आपको भी सूट करेगा। सर, जैसे कि आपने सोशल मीडिया की बात की और लगातार आप अलर्ट भी कर रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं अलग अलग तरीके के डिटॉक्स के तरीके बताते हैं जी। इससे कैसे बचने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अलर्ट नहीं, आपको फुल्ली अलर्ट होने की ज़रूरत है। पहले तो ये रिसर्च करो कि जो व्यक्ति वो बोल रहा है वो क्वालिफाइड है या नहीं, पहला स्टेप ये। कोई इसके पास मेडिकल डिग्री है कि नहीं। काफ़ी सारे लोग सो कॉल्ड हेल्थ गुरुज आजकल बहुत सब लोग अपने आगे लगा देते हैं हेल्थ गुरु, और वो क्या कर रहे हैं, वो केवल आपको पहले तो क्या करेंगे, डराएंगे बहुत ज़्यादा। कैंसर हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, ये किडनी फेल हो गई आपकी, ये इसका कोई, हमारे पास इसका इलाज है। फिर आपको कन्विंस करने का काम करते हैं। एक और फंडा लगाते हैं
कि पहले तो आपको जो है थोड़ा सा जो है वो कुछ दिखाएंगे कि देखो ये पेशेंट मैंने ठीक कर दिया और इसको आप इसको ये प्रॉब्लम थी, सब ने मना कर दिया था, मैंने ठीक कर दिया। इस तरह से थोड़ा कुछ दिखाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इनक्योरेबल डिजीज़ होती है, इनक्योरेबल कंडीशन है, किडनी फेलियर है, कैंसर है, लिवर सिरोसिस है, हम लोग भी चिकित्सा करते हैं, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि हम कहें कि आपको 3 दिन में ठीक कर देंगे, 5 दिन में ठीक कर देंगे, वो भी केवल डाइट से, कोई दवाई भी नहीं है। इसलिए वेरी केयरफुल। जीवा में आजकल हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, पिछले कुछ जो है महीनों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे केसेस जिन्होंने सोशल मीडिया से कुछ देख करके कोई डाइट फॉलो करी या कहीं किसी कैंप में गए और फिर अपने आप को पूरा बेकार कर लिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं, कई लोगों की तो मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए हमेशा कहूँगा कि एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करके तभी आपको प्रॉपर डिटॉक्स या डाइट फॉलो करनी है। डॉक्टर चौहान, क्या हम अपनी हेल्थ को सिंप्लीफाई करने के बजाय और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए जो हेल्थ है ना हमारी, आजकल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमने पैदा कर लिए हैं। स्पेशली सोशल मीडिया का रोल उसमें बहुत है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई लोग कह रहे हैं दूध मत पियो तो दूध पीना छोड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि दूध तो जहर है, पॉइजन है, कोई कह रहा है कि ये रॉ डाइट खाइए, आप कच्चा ही खाइए, केवल सब्जियां ही खाइए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और लोगों ने उनको फॉलो करके अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। वास्तव में हेल्दी रहना तो बहुत सरल है। केवल यदि आप इतना करें कि जो भी खा रहे हैं एक नियम पकड़ लीजिए, ऐसा एक जो भी खा रहे हैं पूर्ण रूप से पच जाना चाहिए। बस एक नियम बना लीजिए, आम नहीं बनना चाहिए। शरीर के अंदर कुछ भी डालने से पहले एक प्रश्न अवश्य अपने आप से पूछ लीजिए कि ये जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे लिए हितकर है, ये अंदर जाकर पचेगा या नहीं पचेगा। तो क्वालिटी ऑफ फूड आपको देखना है, क्वांटिटी ऑफ फूड देखना है, और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये खाना कैसे खाना है। ऐसे नहीं कि चलते चलते खा रहे हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि ना बनेगा आम ना होगा काम तमाम। आगे डॉक्टर चौहान आपको ऐसा डिटॉक्स मंत्र देंगे जिसे करना आपके लिए बेहद इजी है। लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि संजीवनी में जारी रहेगी आपकी सेहत की बात।